जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में ये 2 दिन यानी कि महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपके लिए बहुत जरूरी है और इन 2 दिनों की जानकारी आपको भी सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है या फिर जिन घरों में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस समय पर करना चाहिए, कितनी कन्याओं का पूजन करना जरूरी है, अगर कन्याएं ना मिले तब क्या करें। और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पारण यानी कि व्रत कब खोलना चाहिए, और अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसर्जन किस दिन करना चाहिए, ये सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है और आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा का दिन है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर है। इनका रूप अत्यंत सुंदर है। ये सौम्य और शांत स्वभाव की है। श्वेत रंग इनका प्रिय रंग माना जाता है। 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें इन्होंने अपनी भुजाओं में एक भुजा में डमरू धारण किया हुआ है। 2 भुजाओं से ये अपने भक्तों को सदा अभयदान और वरदान देती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। और एक भुजा में ये त्रिशूल भी धारण करती हैं। त्रिशूल धारण करने के कारण ही इनका एक नाम शिवा भी है, क्योंकि माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तब इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव ने इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आज के दिन उन कन्याओं को, उन अविवाहित लोगों को माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो। ऐसे में यदि आज के दिन माँ महागौरी की पूजा विधिवत कर ली जाए, उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित कर लिया जाए और सच्चे मन से अटूट विश्वास रखकर माँ महागौरी से प्रार्थना की जाए, तो जिस प्रकार भगवान शिव जैसे गुणों वाला पति माँ महागौरी को प्राप्त हुआ था, उसी तरह भगवान शिव के गुणों जैसा ही पति ऐसी कुंवारी कन्याओं को प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां महागौरी की पूजा विधि, पूजन मंत्र, आरती और व्रत कथा के बारे में। बात करते हैं मां महागौरी की पूजा की महिमा के बारे में। तो देखिए, मां महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से कट जाता है। सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपने भक्तों को ये भर भर कर आशीष तो प्रदान करती ही है, उनकी झोलियां भी खुशियों से भर देती हैं। ऐसे में मां महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां महागौरी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, यहाँ तक कि इनके सारे आभूषण भी श्वेत रंग के ही हैं। इनका वर्ण भी श्वेत है, इसलिए इनको श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए संभव हो तो आज के दिन श्वेत रंग के यानी कि सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए, या आप हल्के रंग के वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन की तरह स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। यदि आज के दिन आपको कन्या पूजन करना है तो आप कन्या पूजन का भी संकल्प लें। इसके बाद मां महागौरी की पूजा की तैयारी करें। मां महागौरी को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन आपको बनाना है, हलवा, पूरी, चने, वो आप स्नान करने के बाद ही तैयार करें। और जितना मौन रहकर ये भोग तैयार करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, उतना ही देवी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। मन ही मन आप माँ के भजन कीर्तन करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रसन्न मन से ये भोग तैयार किया जाना चाहिए। फिर पूजा की तैयारी करते हुए माँ को सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। गंगा जल छिड़कने के साथ ही माँ का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक आदि अर्पित करें, अक्षत, कुमकुम, रोली अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें, सफेद या गुलाबी रंग के फूल माँ को अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। मंत्रों का जाप आपको पूजन सामग्री अर्पित करते हुए भी करना है। और यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हो तो सुबह के समय आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले आप जो रोज की आपकी पूजा है वो जरूर समाप्त कर लें, जैसे कि कथा है या जो भी मंत्रों का जाप है, या आपको दुर्गा सप्तशती के जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज के दिन करना होता है वो भी आप समाप्त कर लें। उसके बाद ही आपको हवन करना चाहिए। हवन यदि आप पुजारी जी को बुलाकर करते हैं तो अच्छी बात है, या आप घर पर भी करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि घर पर बहुत ही सरल विधि से हवन कैसे किया जाता है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है। जो भोग आपने माता रानी को लगाना है उसी भोग को अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। आपने जैसे 5, 7, 9 या 11 पूड़ियों का और हलवे का भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। उसके बाद अगर आपको कन्या पूजन करना है तो आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन की विधिवत जो एक जानकारी है, जो संपूर्ण वीडियो है, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर कन्या पूजन करने के साथ ही जिन लोगों को व्रत खोलना है वो व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन से आप व्रत खोल सकते हैं। हलवा, चने, पूरी, सब्जी से आप व्रत खोल सकते हैं।
फिर शाम के समय भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में माँ भगवती, माँ दुर्गा विराजमान है, आपको नियमों का पालन तो करना ही है। यदि आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो भी आपको नौमी तिथि तक, यानी कि अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की और नौमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप है, इसीलिए यह नवरात्रि का पर्व कहलाता है। यदि आपने केवल अष्टमी की पूजा की और नौमी तिथि को सिद्धिदात्री माँ की पूजा नहीं की तो नवरात्रि के व्रत तो अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आपको नौमी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना है। और अगर कलश की स्थापना आपने की है तो आप दशमी तिथि को ही कलश का विसर्जन करेंगे। याद रखना है, अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें या नौमी तिथि को कन्या पूजन करें, विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को ही किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि आप दशमी तिथि को विसर्जन ना कर पाए, जैसे कि महिलाएं या कन्याएं हैं, उन्हें पीरियड्स होने लगते हैं, तो फिर आप आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है 16 अप्रैल शनिवार के दिन, उस दिन आप कन्या पूजन भी करें और उसी दिन कलश का विसर्जन भी करें। और तब तक आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आपके लिए ये नियम ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा था कि हमें आप बताइएगा कि अष्टमी तिथि और नौमी तिथि को साधारण विधि से पूजा किस प्रकार की जाए यदि हम अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से आपने बाकी 7 दिन माँ की पूजा की है, सभी नियमों का पालन करते हुए माँ की अलग अलग दिन की आरती की है, अलग अलग मंत्रों का जाप किया है, उसी प्रकार से आपको अष्टमी और नौमी तिथि के दिन भी माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा करनी है। उसी प्रकार कथा और आरती करनी है, मंत्रों का जाप करना है, और उसके बाद दशमी तिथि को आप पूजा करके, माँ को भोग लगाकर, माँ का श्रृंगार करके, उन्हें पुष्प आदि अर्पित करके आप विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहे, यदि आप दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। आप अपने घर में वापस उस मूर्ति को रख सकते हैं जिसको आपने माँ की स्थापना करने के लिए चौकी पर विराजित किया था। कलश विसर्जन की भी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है कि किन सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है और ऐसा कौन सा अशुभ मुहूर्त है जो दशमी तिथि के समय आपको उस समय विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं माँ महागौरी के पूजन मंत्र और कथा और आरती के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। और माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों के साथ ही अब आप ऊपर स्क्रीन पर माँ महागौरी की आरती भी पढ़ सकते हैं। आरती करते समय कपूर जलाकर आरती की जाती है। उसके बाद इस आरती को अपने घर के सभी कोनों में, सभी कमरों में घुमाना चाहिए और फिर वापस मंदिर में रख देना चाहिए। आरती करने के साथ ही आपको अपने घर पर यदि कन्याएं आमंत्रित करनी है तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 5-7 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें। वैसे कन्याओं की संख्या विषम ही रखी जाती है। यदि आपको 1, 3 या 5 कन्याएं मिले तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की उम्र 2 से और 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आपको 10 वर्ष से कम की कन्याएं मिलती हैं तो और भी अच्छी बात है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिसे लांगुर भी कहा जाता है, उनका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा माना जाता है। अब अगर कई बार कन्याएं ना मिले तो फिर अष्टमी या नौमी तिथि को कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां छोटी कन्याएं ना मिल पाती हो। बेशक आपके घर के आसपास ना हो, थोड़ा दूर ही आपको मिले, लेकिन मिलेंगी जरूर। आसपास जो भी मंदिर हो वहां कन्याएं जरूर मिल जाएंगी। तो हो सके आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर ऐसा ना हो तो घर से ही हलवा, पूड़ी, चने या जो भी भोजन आपने तैयार किया है, जिसे भी आप ले जा सकते हैं बाहर, वो आप घर से बाहर ले जाकर भी कन्याओं को खिला सकते हैं। चाहे एक जगह पर आपको कन्याएं मिल जाए या अलग अलग जगह पर आपको कन्याएं मिले, उनका पूजन वहीं पर आपको कर देना चाहिए। और एक बटुक भैरव का पूजन भी आपको करना है। आप सभी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बटुक भैरव के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ध्यान यही रखना है कि कन्याओं की संख्या विषम ही होनी चाहिए, चाहे आप बाहर जाकर ही पूजन क्यों ना करें। अगर कन्याएं आपके घर तक ना आ पाए तो फिर जिस जगह पर भी आपको कन्याएं मिल जाए, आप वहीं जाकर, उनके घर पर जाकर उन्हें आप भोजन करा सकते हैं। उनको जो भी प्रसाद आदि देना है, जो दक्षिणा, जो उपहार देना है, वो वहीं पर जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन जहां तक संभव हो उनका तिलक करना चाहिए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। अब जानते हैं माँ महागौरी की कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और ये भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी।
बाद में देवी ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक देवी ने केवल निराहार रहकर तो कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया, लेकिन तपस्या में लीन रही। इनकी कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया, इनके शरीर की कांति एकदम मलिन हो गई। तब भगवान शिव इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। तब भगवान शिव ने उनको गंगा जी में स्नान करने के लिए कहा, और जब माता पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कि कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो मां महागौरी कहलाया। क्योंकि मां महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही कठिन तपस्या की थी, जिनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि मां महागौरी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।